तरफ से और रिपोर्टिंग कर रही हूँ लाइव मैकग्रफ के बैकयार्ड से, जहाँ रोर मैकग्रफ को आज का बैकयार्ड मेयर चुना गया है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि बैकयार्ड को हमेशा मजेदार बना के रखूंगा और मेरे नए रूल्स का नाम होगा रोर रूल्स। एक सवाल है, मेयर रोर, मेयर रोर, मेयर रोर, हाँ कैसा नाम है? हम इन्हें बुलाएंगे मिस्टर मेयर। ओके मिस्टर मेयर, आपका पहला रोर रूल क्या है? वेल, हमेशा नाचते रहो। मैं बैकयार्ड की इस जगह को अब से डांसिंग जोन घोषित करता हूँ। अब अगला रोर्स रूल क्या है? अगला रोज रूल, आज मैं घोषित करता हूँ कि डायनो रोड बैकयार्ड का ऑफिशियल म्यूजिक होगा। ये तो एकदम कमाल धमाल हो गया। वी आगे बताओ मिस्टर मेयर। मैं घोषित करता हूँ एक परेड हो पिंक के लिए। जय हो पिंक परेड की। थैंक यू मिस्टर मेयर। अगला रोड रूल, घोषित करता हूँ कि हर सिटीजन के लिए परेड हो। अब क्या करें मिस्टर मेयर? अगला रोड रूल है ये हैट्स पहनना। अगला रोड रूल है रोबोट को ड्रॉ करना। और परेड्स हो इस बार सेसिली के लिए। इस जगह को टॉयज के लिए बैकयार्ड स्कूल घोषित करता हूँ। अगला सिली हैट्स। नहीं, मैं वो कर चुका हूँ। तो सिली वॉइसेस, हमेशा सिली वॉइसेस में बात करो। बैकयार्ड का ऑफिशियल स्पॉट है डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल। एकदम नया फन गेम है, मैंने अभी बनाया। एक दिन के मेयर टर्म में बैकयार्ड में फन लेवल % 9 लाख तक पहुंच गया है। पर क्या वो इन बढ़िया नंबर्स को और रो रूल्स को साथ बरकरार रख सकेंगे? अरे यार, लगता है मेयर को और भी फन और अच्छे प्लान्स बताने होंगे। आगे क्या मिस्टर मेयर? मैं मेयर हूँ तो वो करूँगा जो प्रॉमिस किया है। मुझे और फन चीजें सोचनी होंगी। लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है। वो डांस इन द डांस जोन मत भूलना मिस्टर मेयर। ओप्स, ये देखो माइकी परेड। ओह नो, माइकी को परेड नहीं चाहिए। ओह मिस्टर मेयर, क्या आप डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल गेम के हाफ टाइम शो के लिए तैयार हैं? नहीं, यहाँ एक ही टाइम पर इतनी सारी फन चीजें हो रही हैं। मेयर बनना आसान नहीं। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। सब चीज एक साथ लाना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि सब क्या चाहते हैं। वेल, तुम लोगों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्हें क्या करना है? ओह हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मेयर रोड ने पूरी कम्युनिटी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। बैकयार्ड के मेरे प्यारे सिटीजन्स, हालांकि पूरे दिन नए रूल्स लेके आना मजेदार तो था, पर मैंने अब तक आप लोगों से नहीं पूछा आप क्या चाहते हैं। अब से मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा। आज का दिन बिल्कुल क्रेजी था। वैसे किसी के पास एक रिलैक्सिंग शाम के इवेंट का आइडिया है? कैसा रहेगा अगर हम बैकयार्ड में टेंट लगाएं? यस, ये एक अच्छा आइडिया है। और स्नैक्स में क्या क्या रहेगा? यूनिकॉर्न स्नैक्स कैसा रहेगा? हाँ, बढ़िया। किसी के पास कोई नए आइडियाज हैं एक्टिविटी के लिए? चुपचाप हम लोग एक अच्छा सा बोर्ड गेम खेलते हैं। हाँ, अच्छा है। क्या आप में से कोई वॉलंटियर बन के आएगा मेरी मदद करने? हम सब आपके साथ हैं। चलो शुरू करें। मेयर का काम संभालते हुए अब शाम हो चुकी है और बैकयार्ड सिटीजन सब एक साथ बैठे हुए हैं, आराम करते हुए इस खुली आसमान के नीचे। और हाँ, सबने सबकी मदद की। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मेयर?
मिस्टर मेयर, हमारे मेयर ने आज इतना काम किया कि वो थक कर सो ही गए। चलो साथ सोते हैं मिस्टर मेयर। गुड मॉर्निंग हनी। आज इस जगह को चमकाना होगा। ओह, तो क्या आज ही वो दिन है जब लोग यहाँ पिक्चर्स लेने आने वाले हैं? या यकीन ही नहीं होता, हॉर्न एंड होम मैगजीन में मेरी फोटो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए पिंक, अभी हमारे पास बहुत काम है। हाय नेबर, मैंने सुना है आपके पास हमारे लिए कोई क्लीनिंग जॉब है। हाँ थैंक्स, बट पिंक और मैं वो काम खुद ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर पड़ोसी किस बात के, हमें खुशी होगी। ओके, बस आप लोग हमारी ज्यादा मदद मत करना। हमें हर चीज परफेक्ट करनी होगी। अरे घबराओ मत, परफेक्ट तो मेरा दूसरा नाम है। उप्स। कोई बात नहीं, अभी साफ हो जाएगा। बस कुछ देर के लिए ही तो नीचे पड़ा था। ये कुकीज तो टेस्टी बने हैं डैड। थैंक मेरी कुकीज, मैंने ये फोटो क्रू के लिए बनाया था। इट्स ओके। वैसे मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए यार्ड में, जल्दी उसे एकदम बढ़िया कर दो। अच्छा, ये बढ़िया का क्या मतलब होता है? खबरदार जंगली पौधे। बढ़िया का मतलब शायद चीजों को सुंदर बनाना है। तुम कितनी स्मार्ट हो। ये पेड़ अब कितना सुंदर लग रहा है, गेस्ट इसे बहुत पसंद करेंगे। नहीं! क्या हुआ? हम इसे सुंदर बना रहे थे। कैमरा क्रू किसी भी वक्त आ सकते हैं। पिंक, देखो क्या हाल हो गया है। सुनो बच्चों, तुम दोनों जाकर हाथ साफ कर लो, तब तक मैं इसे चुटकियों में ठीक करता हूँ। कहा ना मैं इसे ठीक कर दूंगा। क्यों ना हम कमरे साफ कर दें? हाँ, उसमें एक बाथरूम की फोटो होती है हॉर्न और होम में। मैं कभी कभार देख लेता हूँ। मैं टब साफ कर दूंगी। कूल, मैं उधर सफाई करता हूँ। उप्स। ओह, क्या खुशबू है। ये तो यूनिकॉर्न बबल बाथ है रोड, ये तो मैजिकल है। बबल अटैक। ओह नो, ओह नो, सब बेकार हो गया। मैं फोटो क्रू को मना कर देती हूँ। उन्हें रोक के रखो, हम इसे ठीक करते हैं।
इन्हें किसी और दिन बुला लेती हूँ। सब सेट है, अंदर आइए। थैंक्स यहाँ आने के लिए, सब बढ़िया रहा। सॉरी, हमने गड़बड़ कर दिया। हाँ, हमने थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी में डाल दिया था। कोई बात नहीं, आखिर में सब ठीक रहा। वो मीट बॉल्स जो आपने उनके लिए बनाए वो टेस्टी थे, क्रू को अच्छे लगे। हाँ, देखा मैंने, मुझे तो लगा कुछ बचेगा। खैर कोई नहीं, खुशी हुई सबने खा लिया। मुझे भी माफ कर देना, मैं थोड़ी घबरा गई थी। देखा ना तुमने। हे, वैसे तुम लोगों ने उन बबल्स का क्या किया? सच में, ऐसा एक यूनिकॉर्न वैक्यूम क्लीनर मुझे भी चाहिए। ये सच में बहुत कमाल है। बबल फाइट। चलो 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 चलो। हैप्पी डैड डाइनो डे। ये मेरी तरफ से है डैड, खोलिए। वाओ, थैंक यू। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपके लिए एक टी-रेक्स पर्सनल असिस्टेंट है। मैं जानता हूँ डैड, आपको हमेशा मदद की जरूरत होती है। ठीक है, मैं करूँगा। हाँ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये करता क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। बस बोलो हाय टी-रेक्सा। हेलो टी-रेक्सा। कहिए मिस्टर मैकग्राफ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इससे पूछिए क्या वक्त हुआ है डैड। टी-रेक्स, बताओ टाइम क्या हुआ है? अभी 8:30 बजे है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। क्या आपको पसंद आई? हाँ, सच में तुम्हारा गिफ्ट तो पसंद आएगा ही। ये सच में कमाल है। तुमने मुझे खुश कर दिया। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एक हेल्दी नाश्ते में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों जरूरी है। ओह, शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज मुझे स्पेनिश ट्राई करना है। अब आप टी-रेक्सा को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपकी कामों में मदद करेगी। क्या सच में? वॉल्यूम अलर्ट, वॉल्यूम अलर्ट। क्या किसी ने कुछ कहा? ये एक वार्निंग मैसेज है। इतनी तेज आवाज से आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन ये डायनो मेटल म्यूजिक है। डैड, टी-रेक्सा आपकी मदद कर रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर तुम कहते हो तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा डांस करो, और जैसे ही रुकेगा फ्रीज हो जाओ। ये शानदार था। गो। बच्चों, ये तो रोबोट बहुत पसंद आया है, लेकिन सच कहूँ तो ये मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं। लेकिन ये बात रोड को नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। पिंक ने मुझे एक पिंक ट्यूब टॉप दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जब भी इसे फेंकना चाहती हूँ, पिंक मुझे पकड़ लेती है। बिल्कुल यही तुम्हारे साथ हो रहा है ट्रेम्बल। अब हम आराम करते हुए देखेंगे रेप्टाइल ऑन अर्थ, मेरा फेवरेट शो। स्टडीज में पाया गया है कि सोने से पहले टीवी देखने के कारण आपको नींद अच्छी नहीं आती। डीएक्टिवेटिंग टीवी नाउ। क्या? मुझे नहीं पता था तुम ऐसा कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं यहीं सो जाता हूँ। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस तरह नहीं चलाया जाता। डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस एक बुरा सपना आया। ओह, कभी कभी मुझे भी आते हैं। टी-रेक्सा, क्या तुम डैड को बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हो? एक बार की बात है, एक जगह ब्रोंटोसॉरस रहते थे। बस करो, मेरा मतलब है चुप हो जाओ एक्सरा।
चुप हो जाता हूँ। पर डैड, ये बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं छुपा सकता। क्या नहीं छुपा सकते? इस दुनिया में तुम मेरे सबसे फेवरेट टी-रेक्स हो। मैं जानता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटे। टी-रेक्सा, तुम अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो ना, राइट? बिल्कुल सही। तो बताओ, मैं अपने बेटे से ऐसा क्या बोलूं कि वो समझ जाए कि उसका गिफ्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका गिफ्ट पास रखकर मैं पागल हो जाऊंगा। इसमें बेस्ट एडवाइस होगी कि आप अपने दिल की बात सीधे अपने बेटे से कहें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं कहूंगा उसका गिफ्ट खो गया। आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं भी ढूंढने में हेल्प करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि तुम चिंता मत करो, टी-रेक्स 1 या 2 साल में मिल जाएगा। मिल गया। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने अपने फोन में फाइंड माय टी-रेक्स फीचर यूज किया और मिल गया। ये रहा वो। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है। बेटे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए डैड। पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुमने मेहनत करके डायनो डे पर मुझे गिफ्ट दिया था, ये सोचकर कि मेरे लिए परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे टी-रेक्स पसंद नहीं आया। ये हर वक्त मुझे ऑर्डर्स देता रहता है। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? मैंने गलत किया? पर मुझे लगा आपको पसंद आया। मैं भी यही चाहता था, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी और मैं पुराने जमाने का डायनो हूँ। मुझे माफ कर देना, कर दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। वेल, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे नंबर 1 टी-रेक्स हो, और इस बात से मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी होती है। पर अब इसका क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। तुम्हारे साथ क्राफ्ट्स करना पसंद है। मुझे भी। सोचो अगर हम ये पूरा दिन कर पाते तो। हाँ, और खेल सकें और स्नैक्स खा सकें। काश हम एक ही घर में रहते, फिर हम हर समय साथ रह पाते। हाँ, इसे और ग्लू की जरूरत है। ये खाली है, मेरे डैड के पास जरूर होगा। डैड, डैड क्या आपके पास? मिल गया। ओ, जरा उस चीज को ध्यान से पकड़ना, वो ग्लू बहुत ही स्टिकी है, ये हर चीज चिपका देगी, ध्यान रहे कि। ये थोड़ा सा बाहर आ गया। मैं उधर आ ही रहा था और फिर ये निकल गया और ओह। हाय, क्या चल रहा है? ओह, बच्चे जरा सा वो ओह, क्या ये ग्लू है? वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हें अलग कर सकती हूँ। देखो मैं। नहीं, आप रहने दीजिए। गलती हमारी थी, अब हमें ऐसे ही चिपके रहना पड़ेगा, साथ में, हमेशा के लिए। ओह हाँ, अब यही तो लाइफ है हमारे लिए। ओह हाँ, अब यही तो लाइफ है हमारे लिए। ये इंटरेस्टिंग होगा। मैंने पिंक किया। वाह! मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। इसमें बहुत मजा आएगा। अब हमें हर चीज साथ में करनी होगी। हाँ, चलो सैंडविचेस बनाते हैं। रुको। डायनो फूड। हम और क्या कर सकते हैं? ज़ूम ज़ूम सुपर स्मैश
स्मैश अटैक। क्या तुम चाहते हो कि तुम दोनों को अब अलग कर दूं? नहीं, हम मेरे घर जाएंगे। परफेक्ट सोडा, यही चाहिए। ये काम नहीं कर रहा। चलो डांस करें। क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि अब अलग हो जाना चाहिए? नो थैंक्स, हम बाहर चले जाएंगे। वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम नहीं हो, तुम हो, वो तुम तुम हो, हो, तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो। चलो झूला झूलते हैं। ये साथ में रहना बहुत मुश्किल काम है। सही कहा, हमें खुद को टाइम देना चाहिए। टाइम आउट पूरा हुआ, तो अब क्या? हाँ सही कहा। ऑफ कोर्स, ये उस ग्लू को पिघला देगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। ये मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था। साथ रहना ही सबसे बढ़िया था। हाँ, जब तक अलग नहीं हुए। हाँ, तुम्हें मेरा क्राफ्ट पसंद आया? ये तो मैं हूँ। बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। शायद फिर वो बेस्ट फ्रेंड शायद हर सेकंड साथ न रहना चाहें। वाओ! मेरी बेस्ट फ्रेंड खास है। कैसे हो बच्चों? काम कैसा चल रहा है? बेकार, कोई कस्टमर ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बन जाता हूँ। क्या क्या है तुम्हारे पास? डाइनो पंच और यूनिकॉर्न पंच। ओह, यूनिकॉर्न पंच में क्या खास है? पुदीना, नींबू, सोडा वाटर और रेनबो एसेंस। मतलब मजेदार होगा। और डाइनो पंच में क्या होगा? बस थोड़ा सा नींबू है और हरा रंग मिलाया गया है, पर ध्यान रखें, इससे आप करेंगे रोर। ये देखिए, रोर, देखा? तो फिर मुझे लगता है मुझे वो डाइनो पंच ट्राई करना चाहिए। ये लीजिए। वाओ, अरे ये तो काम कर गया। ओह, यूनिकॉर्न पंच, क्या मुझे इसमें से एक मिल सकता है? बिल्कुल मैडम, ध्यान से। अगर आपने ज्यादा पी लिया तो ये आपको यूनिकॉर्न मैजिक दे देगा। वाओ, तो फिर मैं बस डाइनो पंच लेना चाहूंगी। ज्यादा जादू भी अच्छा नहीं होता, नहीं तो मैं भी पूरे दिन अपनी बच्ची की तरह गायब होती रहूंगी। किसे पता था यूनिकॉर्न भी रोर कर पाएंगे। यकीन नहीं होता, हमने पूरे दिन में बस 2 ड्रिंक्स बेची हैं। इससे मुझे एक आइडिया आया। हम अपनी सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ चली गई थी? नई बिजनेस को और बढ़ाने। हेलो बच्चों, वैसे हम पहले नहीं मिले हैं। डैड, आप क्या कर रहे हैं? शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं हूँ प्रोफेसर फैंसी टाई। ओह, मैं समझ गया। हेलो मिस्टर फैंसी टाई, बताइए क्या मदद करें? ये हुई ना बात। मुझे एक यूनिकॉर्न पंच देना प्लीज। ये लीजिए प्रोफेसर। ये मजेदार है। ओह हेलो, मेरा नाम है बेट्रिस। वेलकम। और मुझे प्यास लगी है। मॉम, मुझे पता है आप ही हो। तुम किस मॉम की बात कर रही हो डार्लिंग? पिंग,
पिंग, बस अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। याद आया? ओह हाँ। हेलो मिस बॉलगाउन, बताइए क्या पेश करूं? मैं एक यूनिकॉर्न पंच ट्राई करना चाहूंगी। ओह क्या टेस्ट है। बेहतर होगा मैं एक ही गिलास पीऊं, ज्यादा मैजिकल नहीं होना चाहती। डैड एंड मिस स्प्रिंग टाइम, क्या आप दोनों कुछ देर के लिए काउंटर संभाल लेंगे? पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फॉरेस्ट हिल, मेरा नाम है ट्रम्बल मैकग्रफ और मुझे डायनोमेटल पसंद है। कैसे हैं मिस्टर मैकग्रफ? बढ़िया गिटार है। थैंक्स। मैं एक बैंड में शामिल था, जुरासिक पार्क। वो तो कमाल के लोग हैं। क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ मिस्टर मैकग्रफ? अपने फैंस के लिए कुछ भी। वाओ, यकीन नहीं होता आज मैं असली ट्रम्बल मैकग्रफ से मिल रहा हूँ। सॉरी, वो फिर से दोहराएंगे? मैंने सुना नहीं। बिल्कुल अपने डैड पर गया है। अच्छा मजाक था। हेलो, मेरा नाम है कैसी स्प्रिंग टाइम। अच्छा, मेरे लिए बिना क्रीम और रेनबो स्प्रिंकल्स के साथ एक कैफे लाटे देना प्लीज। ओ मुझे नहीं लगता वो हमारे पास है। पर मैं हमेशा वही ऑर्डर करती हूँ। हाँ सही कहा, सुनकर अच्छा लगा कि तुम जानती हो। मेरे पास एक आइडिया है, स्विच कर लेते हैं। ठीक है। रोर, मेरा नाम है रोर और ये है मेरा रोबोट रोजीला। इसे डायनो पंच चाहिए। हेलो रोड, मिलकर अच्छा लगा रोजिला। ये लो तुम्हारा डायनो पंच। डायनो पंच बहुत खट्टा है रोर। हाय। मॉम, आपने मुझे डरा दिया। अब पता लगा मुझे कैसा लगता है। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मेरा नाम है पिंक। हाय पिंक, पंच ट्राई करना चाहोगी? मुझे मेरी मॉम से पूछना पड़ेगा। मॉम, क्या मैं डायनो पंच पी लूं? उन्होंने हाँ कह दिया। ये लीजिए पिंक। रार, मैं बस 6 साल की हूँ और मुझ में हमेशा इतनी एनर्जी रहती है। हाय मॉम, 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 हाय मॉम। मैं ऐसा नहीं करती। मजाक था बच्ची, मुझे तुम्हारा पिंक करना पसंद है, चाहे मैं पागल ही क्यों ना हो जाऊं। पता नहीं था आप इस तरह गायब हो सकती हैं। हाँ वैसे तो नहीं, पर सीखना पड़ता है, सिवाय जब हम यूनिकॉर्न पंच पी लें। रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहो। उफ, आज बहुत गर्मी है। मेरे ख्याल से एक और यूनिकॉर्न पंच ले लेता हूँ। पर अब तक कितने ग्लास पी चुके हो? पता नहीं, 8 या 9 गिलास शायद से। फिक्र मत कीजिए, मैंने हर एक गिलास का पैसा दिया है। तुमने सारा का सारा यूनिकॉर्न पंच पी लिया? नहीं पीना था क्या? वैसे सच बताऊं तो पेट में गुड़गुड़ सा हो रहा है। इतना रेनबो एसेंस तो तुम्हें यूनिकॉर्न पावर्स दे देगा। हाँ, कुछ अजीब सा तो लग रहा है, कुछ कुछ जादू सा। डैड, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कहना बहुत आसान है, पर ऐसी शक्तियाँ पाना आसान नहीं। देखो हमने कितने पैसे बनाए। हम अमीर हो गए। 1 मिनट रुको जरा, सिर्फ ये स्टैंड बनाने के मटेरियल्स में $85 लग गया। फिर ड्रिंक्स के लिए $10 लग गए। इन्हें सप्लाई करने के लिए $26। ओ माय गुडनेस, हमने कुल $800 खर्च कर दिए, वो भी कुछ पंच ग्लासेस के लिए। अगर बच्चों ने ऐसे ही धंधा किया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंक, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा।
सही कहा। एक सेकेंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। छोटी ड्राइव। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे! कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच! पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4 कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर? अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। एक बार की बात है। वूहू, मैं जीत गई। मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर और इस पूरी दुनिया में भी।
उदास मत हो रोर, तुमने तो बहुत अच्छा किया, पर जीत तो नहीं सका ना। पिंक हमेशा जीतती है और घमंड करती है। वैसे एक बात कहूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर माइकी, टॉर्टोइज तो बहुत स्लो होते हैं ना। मैं इतनी तेज हूँ कि बिना गायब हुए भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ। शाबाश पिंक, और तुम भी रोर। ना बूबू, मैं सबसे तेज हूँ, सबसे तेज मैं यूनिकॉर्न हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं अब तो। पिंक बहुत ही तेज थी, वो भी इतना ज्यादा कि उड़ने लगी। पर उसकी खुद की तारीफ ने उसके दोस्तों के होश उड़ा दिए। ए बड़ी, कहीं तुम वेलोसिरैप्टर तो नहीं? क्योंकि तुमने जो वहाँ तेजी दिखाई है, कमाल ही कर दिया बेटे, बहुत अच्छे। थैंक्स डैड। कोई मेरे साथ रेस लगाएगा? शर्त लगाती हूँ, यहाँ कोई नहीं जीत सकता मुझसे। फास्ट जो हूँ, मैं जीतूंगी। मुझे चोट लग गई है। ओह, कोई बात नहीं सेसली, आओ तुम्हें बैंडेड लगा देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तो रेस शुरू होने से पहले ही जीत गई। खुद की तारीफ करने से वो नहीं थकी, पर जल्द वो नन्हा टॉर्टोइज उससे बहुत ज्यादा ऊब गया। सुनो, मेरे साथ रेस करोगी? अरे माइकी, तुम एक टॉर्टोइज हो, शायद तुम जीतोगे नहीं। माइकी, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा तेज हूँ। हो सकता है, पर मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आओ हर रूम में से रेस करते हुए फिर बैकयार्ड में फिर सीधे फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। क्या कहते हो? चलो शुरू करें। रेडी, गेट सेट, गो। व्रूम व्रूम। अच्छा। हमेशा की तरह पिंक रेस में बहुत आगे थी और टॉर्टोइज पीछे। वूहू, लगे रहो, तुम जीत सकते हो। हम सब तुम्हें चीयर कर रहे हैं। वूहू! रुको। अब उस धीमे टॉर्टोइज की देरी की वजह से पिंक को लगा कि उसने ये रेस जीत ली। वू! यहाँ ये यंग यूनिकॉर्न धूप में खड़ी रही। उसे एहसास हुआ कि वो रेस से कितना थक चुकी है। इतना भागने के बाद नींद आ रही है और मैं इतनी ज्यादा दूर आ गई हूँ। मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लूँ बैठकर। पहले लैप में ये इतने आगे थी, इसे लगा कि एक छोटी सी झपकी ले ली जाए। अब मिकी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सोती हुई पिंक को पीछे छोड़ता गया। मेरा भाई जीत गया। शाबाश माइकी, हुहू। हाँ? क्या? नहीं! पिंक की नींद ने उसे पीछे छोड़ दिया और धीमे टॉर्टोइज मिकी ने उसे सबक सिखा दिया। खुद की तारीफ पिंक को पड़ी बहुत महंगी और टॉर्टोइज ने रेस जीतकर बंद कर दी सबकी बोलती। वूहू! ये है! वू! पर तुम ऐसे कैसे जीत सकते हो? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। पिंक के चेहरे पर बस हैरानी दिख रही थी और तभी टॉर्टोइज ने ये बात कही। Slow and steady wins the race. और इस तरह कहानी का अंत हुआ। तो आपने अभी सुना कहानी धीमे टॉर्टोइज और तेज यूनिकॉर्न की। डैड, ये लाइब्रेरी में एक मिस्ट्री गेम के लिए है। मॉम, एक लाइब्रेरी एडवेंचर है।
क्या हम जा सकते हैं प्लीज? ये खुद से की जाने वाली मिस्ट्री लाइब्रेरी गेम है। तो स्वागत है आपका। आज आप एक पहेलियों और कहानियों के एक सफर पर जाने वाले हैं। क्लूज के लिए गोल्डन बुकमार्क्स देखें। समझ गई, इससे पहले मैं सॉल्व करूंगी। पिंक हनी, क्या तुम नहीं चाहते कि सब मिलकर काम करें? नहीं। वेल, ये हर रेप्टाइल्स को खुद करना चाहिए या फिर सारे यूनिकॉर्न्स को। क्या तुम ठीक हो रॉर? मिस कैसी, समझ नहीं आ रहा कि पहला गोल्डन बुकमार्क कैसे ढूंढूं। एक अच्छा जासूस हर चीज पर ध्यान देता है। उप्स, सॉरी मिस कैसी। कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं। पहले बुकमार्क क्लू को जूम कर निकाल लूंगा। ओह, पिंक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी मिस्टर मैकग्रफ, पर मुझे अब तक वो पहला क्लू नहीं मिला है और मैंने सब जगह देख लिया। बेहतर है इसे वापस रख दो। अरे, गोल्डन बुकमार्क, अगला क्लू जो आप ढूंढेंगे वो मिलेगा एक बुक ढूंढने से जो टाइम ट्रेवल के बारे में है। ये मुझे पता है, मेरी मॉम हर रात को यूनिकॉर्न इन टाइम पढ़कर सुनाती है। वाओ, अच्छी जासूसी की तुमने पिंक। अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या आप शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रही हैं? वो जो दुनिया का सबसे मशहूर डायनो डिटेक्टिव है। नैन्सी ड्यूनिकॉर्न कैसी रहेगी? हर राज के लिए एक पैनी नजर होनी चाहिए। आह, मुझे कुछ मिला। एक क्लू। हाँ, क्लू। अगला क्लू एक राइमिंग बुक है बिना कंपेयर किए क्लू को ढूंढने के लिए। डायनो क्लॉक्स और 3 बियर्स को ढूंढें। मुझे वो बुक पता है, आइए। एक और क्लू। वाओ, हमने तो कमाल कर दिया पिंक। समझे कुछ? रॉक एंड रोल। हाँ, आइए देखते हैं अगला कहाँ है। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ और मैंने 2 क्लूज ढूंढे। वाओ, क्या बात है। डैड, मिस कैसी और मैंने भी 2 क्लूज ढूंढे। मुबारक हो बेटे। क्या अब हम सब मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसे जीत कर दिखाएंगे। सॉरी मॉम। हाँ, मिस कैसी और मैं जीत रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो। ओह, फिर तो टीम्स डिसाइडेड हैं। पिंक और मिस्टर मैकग्रफ बनाम रॉर और मैं। अब सबसे अच्छे जासूस जीतेंगे। मुझे इसे लेकर अच्छी फीलिंग आ रही है रॉर। मुझे भी। शर्त लगाता हूँ कि हम डैड को भी इस मिस्ट्री सॉल्व करने में हरा देंगे। हमने कर दिखाया। हमने सभी क्लूज ढूंढ लिए और मिस्ट्री के एंड तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही सभी क्लू ढूंढ लो, एक आखिरी पहेली है जिसे फाइनल मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। एक आखिरी पहेली, इसका क्या मतलब हुआ? अपने क्लूज को टेबल पर रखिए। मुझे लगता है उससे एक पहेली बनेगी। एक सेकंड, ये सही नहीं हो सकता। हाँ, आखिरकार कुछ तो मिसिंग है। ये तो सिर्फ आधी तस्वीर लगी है। पिंग, मुझे लगता है मुझे पता है हमें क्या करना है। मुझे भी अब सब कुछ साफ समझ आ रहा है। तुम दोनों ने क्या पता लगा लिया? लगता है बच्चों के हाथ कुछ लग गया है। बात सिर्फ क्लू को ढूंढने की नहीं है, बात है उसे साथ में जोड़ने की। और उसे करने का एक ही तरीका है, और वो है टीम वर्क। ये शेरलॉक होम्स है और ये नैन्सी ड्यूनिकॉर्न।
ये मिस्ट्री बुक बहुत ही अच्छी है। मेरी भी। आई गेस रियल मिस्ट्री ये है कि हम इन्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालें। एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई, एक और कहानी बनाई गई। अगले एडवेंचर तक बाय बाय। ओके बच्चों, बारिश है तो आज तुम दोनों को अंदर ही रहना होगा। मुझे और कैशी को काम करना है, तो तुम लोग ध्यान से अंदर ही खेलो। लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? हमें रेस लगानी थी। सॉरी बच्चों, बाहर खेलना भी ठीक नहीं है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। ये आवाज सुनाई दे रही है। मैं लिविंग रूम में हूँ और ट्रेम्बल गैराज में, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। हे, तुम दोनों ध्यान से खेलो। चलो जल्दी, जब तक ये खेल रहे हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं। बू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये अच्छा था रूर, मैं भी ट्राई करती हूँ। ला 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 ला। पिंग, पकड़ लिया। क्या बात है पिंग, अब मेरी बारी। ओह! नहीं नहीं, मेरे गिटार के साथ नहीं। ओह, वो टूट जाएगा। सॉरी डैड, मैं आपको डराना नहीं चाहता था और ना ही गॉडजिला को। हाँ, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर मैकग्रफ, पर ये गॉडजिला कौन है? ये है म्यूजिक का मेलोडीज एंजल। मेरे डैड ने अपने गिटार का नाम गॉडजिला रखा है। ये ठीक है, बस इस पर थोड़ी पॉलिश करनी होगी। बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे डराने और गॉडजिला को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, पर मैं चाहूंगा कि अभी तुम बाहर जाकर खेलो, ठीक है? तो अब हम क्या करें? चलो पिलो कैच खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे दो, मेरी तरफ फेंको। अब तुम इधर फेंको। यहाँ पर थोड़ा दूर जाओ पिंग। नहीं। ओके, बस बहुत हो गया। अब क्या करें? चलो तुम बाहर जाकर कुछ और खेलो। एक काम करो, तुम लोग मूवी देख लो। तुमने सही कहा था रूर, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। स्वागत है आपका नहीं, लाइट को भी अभी जाना था बेस्ट पार्ट पर। अब तो हम टीवी भी नहीं देख सकते। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं बच्चों, जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम टीवी नहीं देख सकते। मुझे पता है, आज का दिन बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ, कोई बात नहीं। हमने आज तूफान में रेनबो देखा। क्या क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि हमारा दिन बुरा नहीं था। हमने हमारा अपना टीवी बनाया है। चैनल 7 न्यूज़ पर आप आगे देखेंगे। मुझे लगता है हमें मूवी देखनी चाहिए। तुम एक लिजर्ड हो लैरी। ओहो, और अब आता है ब्रेक। स्टेगोसॉरस वॉफल्स, यम। बहुत अच्छे बच्चों, हम तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ। मैं बिजली की आवाज से भी तेज आवाज में ताली बजाऊंगा। हे, मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैंने काफी टाइम से बिजली कड़कने की आवाज नहीं सुनी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बच्चों, बारिश रुक गई है, तुम्हें बाहर खेलना है? नहीं, अभी नहीं। लगता है बारिश के दिनों में तो मजा दोगुना हो जाता है, पर आज हम अंदर ही रहने वाले हैं। हमारा काम भी पूरा हो गया और बच्चों की मस्ती भी पूरी हो गई। आज का दिन शानदार था। वैसे आज उतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है। ये बैच मुझे रोबोटिक्स के लिए मिला, ये एडवांस्ड डायनो रोरिंग के लिए मिला
और ये यूनिकॉर्न रिडल्स के लिए मिला। ये बैच है रेनबोस के साथ पेंट करने, स्विमिंग के लिए और शुरुआती डायनो रोर के लिए। रोर! क्या बात है, रोर! थैंक्स। डायनाकॉर्न स्काउट सावधान। अच्छा डायनाकॉर्न्स, क्या तुम अपना अगला डायनाकॉर्न मेरिट बैच पाने के लिए तैयार हो? हाँ, डायनाकॉर्न लीडर मैकग्राफ। पहला बैच है पब्लिक सर्विस का, यानी कि लोगों की मदद करना। तो जाओ और ढूंढो जिसे मदद की जरूरत है, और हाँ, उनकी मदद करो और मुझे रिपोर्ट करना। शपथ लो, डायनाकॉर्न हमेशा अच्छा काम करेंगे। एंड एक्शन। हेलो, मैं हूँ कैसी स्प्रिंग टाइम। मैं यहीं फॉरेस्ट हिल में रहती हूँ और मैं आपको अच्छा घर दिला सकती हूँ। आप मुझे इंस्टाकॉन पर कैसी स्प्रिंग टाइम को फॉलो कर सकते हैं। एक पब्लिक सर्विस बैच के लिए हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। अच्छी बात है हनी, पर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी मिस स्प्रिंग टाइम। कोई बात नहीं, मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर लूंगी। उसके बाद मैं तुम लोगों की मदद के लिए कुछ ढूंढती हूँ, ठीक है? पर उनके वापस आने तक हम क्या करें? एक आइडिया है, क्यों ना हम मॉम का काम खत्म होने से पहले उन्हें एक सरप्राइज दें। बहुत दिनों से पर्दे साफ नहीं हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल, मॉम को अच्छा लगता है जब चीजें साफ सुथरी हो। ठीक है, पर इसे कैसे यूज करते हैं? बस इस बटन को दबा दो। ठीक है, और ये मैंने दबा दिया। इसे बंद करो। ओह गॉड, पर्दे! तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, पर इन पर्दों का क्या करें? एक सेकेंड, समझ गई। बस रिवर्स बटन दबा दो, इससे पर्दे बाहर आ जाएंगे। ये वाला? हनी, ये क्या हो गया? ओ, क्या तुम दोनों किसी की चिमनी साफ कर रहे थे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर जब हमने मिस कैसी की मदद करने की कोशिश की तो सब गड़बड़ हो गया। हम बेकार डायनाकॉर्न स्काउट्स हैं। सुनो डायनाकॉर्न्स, कभी-कभी तुम्हें दूसरों की जरूरत को समझकर उनकी मदद करनी होगी। पेंग, वैसे तुम्हारी मॉम को किस चीज में मदद चाहिए? याद आ गया। बहुत अच्छे, पर पहले पीछे वाले लॉन में चलो। तुम दोनों को थोड़ा साफ कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या बात है? दरअसल मुझे एक नया घर खरीदना है, पर सच कहूँ तो इसे बेचने के लिए किसी जादूगर की जरूरत पड़ेगी। रोर, जादू। अगर तुम्हें ये जादू लग रहा है तो तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं। मेरी मॉम कैसी स्प्रिंग टाइम आपके लिए एक बढ़िया सा घर ढूंढ देंगी। हेलो सर, मुझे अभी एक अच्छा ऑफर मिला है। बहुत खूब। कैसी स्प्रिंग टाइम, जिसके जादू का आपको इंतजार था। आपको अच्छा लगा मॉम? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सब मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच डायनाकॉर्न स्काउट्स। डायनाकॉर्न स्काउट्स की तरफ से मैं तुम दोनों को डायनाकॉर्न पब्लिक सर्विस बैच से नवाजता हूँ। मुबारक हो। थैंक्स डैड। मेरा मतलब है डायनाकॉर्न लीडर मैकग्राफ। ओह, मैं तो सबसे जरूरी चीज भूल गया, ब्लूपर रील। क्या मतलब? हाय, मैं हूँ कैसी स्प्रिंग टाइम। मेरी नाक पूरी काली पड़ गई है। आप मुझे इंस्टाकॉन पे फॉलो कर सकते हैं। ओह, इसने तो बीट कर दी। रुको, तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैं हूँ कैसी स्प्रिंग टाइम और मैं भी आपकी तरह फॉरेस्ट हिल में रहती हूँ। मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं जो हे ट्रेम्बल, क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो? सॉरी पड़ोसी। कमाल के पड़ोसी हैं। मैं हूँ स्प्रेसी किंग टाइम। कैसी रिंगटोन, कैसेंड्रा स्प्रॉकविले। ओह कम ऑन, मैं अपना नाम कैसे भूल गई? क्या हुआ डैड? दरअसल मैं एक मशहूर डायनो मेटल गिटार प्लेयर बनना चाहता था। ओह, तुम्हारा मतलब है घर के बारे में? अगर तुम्हें ये जादू लग रहा है तो तुमने अब तक कुछ देखा ही नहीं। कैसी स्प्रिंग टाइम आपके अब आपने क्या किया मॉम? कैसी स्प्रिंग टाइम एक अच्छी यूनिकॉर्न और जादूगरनी आपके घर को बेचकर बना देगी आपको माला माल।
उसकी पसंद लाजवाब है और उसका घर किसी महल से कम नहीं। वाह हवाई, क्या कमाल का वेकेशन था जब मैं जवान था। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे होटल्स पसंद है। मुझे भी ब्रेक चाहिए। लाइफ हेक्टिक है, यू नो। वेकेशन का तो पता नहीं, पर शायद तुम बच्चे लोग स्टेकेशन करना चाहो। एक ऐसा वेकेशन जो घर पे रहकर किया जाए। वाह, तुम्हारा सूटकेस कितना हल्का है। और तुम्हारा कितना भारी। इतनी सारी चीजें ली तुमने। एक दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। ऑप्शंस होना अच्छा होता है। मेरा रूम नंबर बताना जरा। ये रहा हमारा प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्वीट। वाह, ये रूम कितना अच्छा है। और ये बेड भी। मैं तो वेकेशन पे स्लीपिंग बैग प्रेफर करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ रूम सर्विस होगा? लो, अभी ऑर्डर करता हूँ। बीप बीप बूप। हेलो, हाँ, हाय। रूम रोड में फ्रेंच फ्राइज और बारबेक्यू सॉस भेजना प्लीज। स्टेकेशन तो बहुत मजेदार है। हे डैड, क्या हमें रूम सर्विस मिलेगा प्लीज? अगर किचन तक आओगे तो बढ़िया स्नैक्स बना कर दूंगा। मुझे लगता है इस होटल में खाना नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट चलना होगा। ये यहाँ के रूल्स हैं सर। हमारे होटल को चुनने के लिए आपका शुक्रिया। और क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप नए फूड ट्राई कीजिए। रोड तैयार हो जाओ। नई चीजों के लिए पिंग। ये इतना भी बुरा नहीं है। वाओ, ये आइटम्स भी बढ़िया हैं। खुशी हुई आपको अच्छा लगा। ऑलराइट बच्चों, क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए पिंक के बैकयार्ड में। मेरा मतलब माउंटेन्स में। माउंटेन्स? वाओ, यहाँ तो बहुत ठंड है। मैंने फ्रीजर को डीफ्रोस्ट किया और सोचा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्किड जंप रखूं। अच्छा जंप था पिंग। बेस्ट स्टेकेशन एवर। आज स्टेकेशन में इतना मजा किया कि अब मैं थक गया हूँ। मैं भी। तुम्हारा स्पा तैयार है बच्चों। थैंक्स मॉम, मेरा मतलब मैम, इस बढ़िया स्पा डे के लिए। कितना रिलैक्सिंग था। You're वेलकम। सबको रेस्ट करने का टाइम मिलना ही चाहिए, इस मॉम यूनिकॉर्न को भी। ये स्पा डे बहुत कमाल रहा। थैंक यू सो मच। स्पा बुकिंग करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हमारे यहाँ के स्टाफ को एक ब्रेक की बहुत जरूरत थी। क्यों नहीं, सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल था पर मैंने मैनेज किया। थैंक्स कि आपने इन्हें अपने होटल में एक दिन रहने दिया। बाय द वे, आपकी स्किन बहुत चमक रही है और तुम्हारी भी बच्चों, तुम लोग भी चमक रहे हो। इसे सेल्फ केयर कहते हैं डैड। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना मजा आया ना। मुझे भी। मुझे ये स्टेकेशन हमेशा याद रहेगा। स्वीट ड्रीम्स। सुबह होटल से चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, एक और सरप्राइज है। स्टार्स के मजे लो। कमाल है। हाजिर है फ्री कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बच्चों। आपके सामने है वेफल्स और डायनो सिरप। क्या मुझे बेकन या डायनासोर एग्स मिलेगा? ये फ्री ब्रेकफास्ट है बच्चों। यहाँ जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अरे वाह, देखो तो स्टेकेशन से कौन वापस आया है।
बहुत मजा आया मॉम। अच्छी बात है स्वीटी। मुझे जेट लैग हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वेकेशन चाहिए स्टेकेशन से। आपके लिए मॉम। ये क्या है स्वीटी? आपके लिए ट्रिप से सोविनियर लाई हूँ। गिफ्ट शॉप पर देखा था, सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। गिफ्ट शॉप से? हाँ, वेल थैंक यू सो मच स्वीटी। हाँ, वैसे ये गिफ्ट शॉप एग्जैक्टली कहाँ पर था हनी? काश मैं मॉम के लिए ट्रिप से वापस आते हुए कुछ ले पाती। हाँ तो ले लो, यहाँ से कुछ भी ले जाओ सोवेनियर के लिए। क्या सच में? कूल। मॉम को ये पसंद आएगा। तुम तैयार हो रोर? वोल्केनो बस फूटने ही वाला है। ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, पर हमें स्लाइड तक जाना होगा। वहाँ सेफ रहेगा। मैग्मा जल्दी उठ जाएगा। हमें झूले से कूदना होगा। बैलेंस बीम को क्रॉस करो, फिर मंकी बार्स पे झूलो। उसके बाद रॉक वॉल पे चढ़ो। ट्यूब से होकर निकलो और फिर पहुंचो स्लाइड पर। बूम बूम। ओह नो, ऐसा लगता है वो वोल्केनो फूट गया है शायद। 1 2 3। थैंक्स, गिरने से बच गया। ओह हाय, सुनो, तुम हमारे साथ खेलोगे? हम लावा गेम खेल रहे हैं। डैड, क्या है ये? लावा गेम है। मुझे भी ये गेम खेलना है। आ जाओ। थैंक्स। मैं रोर हूँ और ये पिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? राइली। राइली रिंगटेल। ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी ही फूटा है, तो लावा बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्म है। एक एक कर कर आओ, ध्यान से। मेरा हाथ छूट रहा है। पकड़े रहो। ये ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी फूटा है तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। जल्दी करो, ऊपर आओ। ओह नो। वाओ, शाबाश राइली, जल्दी करो पिंग। बिल्कुल, हमारे साथ खेलने के लिए थैंक्स। तुम बहुत ही अलग तरीके से बात करती हो, ऐसा क्यों? मैं खुद को नहीं सुन सकती। क्या मतलब? मैं सुन नहीं सकती। सुनने में ये मशीन मेरी मदद करती है। ओह, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम इसकी मदद से सुनती हो? कूल। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सब तैयार? हाँ, चलो। ओके टीम, टाइम पूरा होते ही 5 मिनट की वार्निंग दे देंगे। ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं कि एकता में ही शक्ति है। मैं, कैशी और रॉकी रिंगटेल, और ये मेरी बेटी राइली है। नए पड़ोसियों का स्वागत है। ओह नहीं, मेरी मशीन। राइली की मशीन खो गई है। हमें उसे वो ढूंढ कर देना चाहिए। घबराओ मत दोस्तों, ऐसा हर बार होता है। पर हम क्या करने वाले हैं? रुको, ये देखो, ये यहाँ मेटल बार में फंसा हुआ है क्योंकि इसमें मैग्नेट है। चीयर्स। थैंक यू।
शाबाश बहुत बच्चे। अच्छे रोर। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ठीक है बच्चों, बस 5 मिनट और। काश ये लोग हमें और खेलने देते। हे, तुम अपनी लैंग्वेज में गुड बाय कैसे कहती हो? गुड बाय। गुड बाय। ये बाय बाय। गुड नाइट। वेल, तुमने ये कैसे सीखा? एक वीडियो देखी थी। जब अगली बार मैं मेरी नई दोस्त राइली से मिलूंगा तब उसे दिखाऊंगा ये। गुड नाइट। वो क्या था? चलो इस पे क्लिक कर देखते हैं कि क्या होता है।